हेलो एवरीवन, विद्या धनालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक से ही पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप किसी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम है। अगर उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है और हिस्ट्री में बौद्ध धर्म तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। और उनसे रिलेटेड इस अगर टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 101% सही करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है 4 लाइनों की। उस ट्रिक को आप याद कर लेंगे। इसकी पहली लाइन है राजा महाराजा आजा। पहली लाइन पहली बौद्ध संगति के बारे में बताती है। पहला अक्षर बताता है राजा यानी कि स्थान, स्थान कौन है। और दूसरा अक्षर बताता है कि वह जो संगति हुई उसकी अध्यक्षता किसने करी। और तीसरा अक्षर बताता है कि वह संगति जब हुई उस समय शासक कौन था या फिर किस शासक के काल में यह संगति आयोजित हुई थी। ये 3 चीजें हमें एक लाइन से पता चल रही हैं। पहली लाइन पहली बौद्ध संगति के बारे में बताती है। दूसरी लाइन आपकी वैश्य सबका काल है, ये दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बताती है। तीसरी लाइन तीसरी के बारे में, चौथी लाइन चौथी के बारे में। पूरी ट्रिक 4 लाइनों की है। 4 बौद्ध संगतियों के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 ही हैं। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसु कंगाल है। ये 4 लाइन, 4 बौद्ध संगतियां। और इनके पहले अक्षर स्थान के बारे में और दूसरा अक्षर इसका अध्यक्ष कौन था इसके बारे में और तीसरा अक्षर शासक कौन था इसके बारे में बताता है। ये 4 लाइनों की ट्रिक आप याद करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो होगा वो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं। छोटी सी टेबल मैंने बनाई है, इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं। ये ट्रिक, ये 3 जो हमने दे रखे हैं, स्थान अध्यक्ष और शासक, ये वाली चीजें आपकी ट्रिक से हो जाएंगी। और उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, वो ट्रिक से नहीं हो पाएगा। उद्देश्यों के बारे में ज्यादा पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरीके से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। पहली लाइन क्या कहती है? राजा महाराजा आजा, यानी कि राजा यानी कि राजगृह है। राजगृह में एक स्पेसिफिक जब जाएंगे हम तो सप्तपर्णी गुफा के अंदर पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजा शब्द आपका स्थान को बताता है, राजगृह को। ठीक। दूसरा शब्द है इसमें महाराजा। महाराजा आपको बताता है कि इस पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे महाकश्यप। और लास्ट का अक्षर इसका आजा। आजा बताता है कि उस समय शासक कौन था, यानी कि अजात शत्रु पहली बौद्ध संगति के समय शासक था। अब पहली बौद्ध संगति की 3 चीजें हमें पहली लाइन से रट जाएंगी। राजा महाराजा आजा। अब लगे हाथ इसके उद्देश्यों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि जाहिर है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगति जब हुई तो उनके उपदेश थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी उनको संकलित करने के लिए ही होगी। तो दूसरी तीसरी चौथी में तो ये चीज होगी नहीं, होगा भी तो लेकिन सबसे पहले जो चीज हो रही है उसमें ज्यादा चांसेस हैं इसके होने के। ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति का उद्देश्य सीधा सा इतना ही था कि जो भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं उनका संकलन किया जाए और उनको एक व्यवस्थित तरीके से पिटक में बांटा जाए। इस समय 2 पिटक बने, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक। विनय पिटक पाली ने प्रस्तुत किया था और सुत्त पिटक आनंद ने प्रस्तुत किया था। बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध रूप से संरक्षित करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अभिधम्म पिटक का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इसमें शामिल नहीं हुआ था। अभिधम्म पिटक में आ रहा है, आ ना, आगे आ आपको 3 के जैसा दिखाई दे रहा होगा। 3 ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये अभिधम्म पिटक जो है वो तीसरी बौद्ध संगति में शामिल हुआ था, जैसे कि ये नीचे देखने को मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। इतनी चीजें उसमें हुई पहली बौद्ध संगति में, पहली लाइन ने इतनी चीजें कवर कर दी।
अब ये ईस्वी याद करने का तरीका तो इसमें सिंपल सा है कि पहली 483 ईस्वी में पूर्व इसके से तुरंत 100 साल बाद 383 ईस्वी में, फिर लगभग 100 साल बाद मान के चलिए आप इसको, 100 तो नहीं कहेंगे लेकिन 247, ठीक है। फिर घटते चले जाते हैं तो आगे पहला आ जाएगा आपका पहली ईस्वी में, चौथी आ जाएगी आपकी पहली ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की। दूसरी लाइन क्या कहती है इस ट्रिक की? वैश्य सबका काल है। वैश्य यानी कि स्थान, वैशाली, सबका यानी कि अध्यक्ष, सबकामी अध्यक्ष थे। काल शब्द है इसमें, तो वो शासक के बारे में बता रहा है यानी कि काल अशोक। सीक्वेंस सबका वही है, पहले शब्द बताएंगे स्थान के बारे में, दूसरा शब्द बताएगा अध्यक्ष के बारे में, तीसरा शब्द बताएगा शासक के बारे में। दूसरी लाइन क्या कहती है? वैश्य सबका काल है। वैश्य यानी कि वैशाली, सबका यानी कि सबकामी, काल यानी कि काल अशोक। अध्यक्ष थे इसमें सबकामी, शासक थे काल अशोक और स्थान था वैशाली। 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। अब दूसरी बौद्ध संगति के जो उद्देश्य थे कि संघ में अनुशासन को लेकर अनुशासनहीनता हो रही थी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म की कुरीतियों को अपना लिया था, जो जिस मतलब बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद और बाकी के धर्मों की जो क्रूतियां थी उन पर चोट की थी, लेकिन अंत में आके बौद्ध धर्म उन्हीं चीजों का शिकार होता चला गया। तो इन्हीं चीजों की बाद में आलोचना हुई और इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई, जो कि काल अशोक के शासनकाल में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, दो मत बने, एक स्थाविर और एक महासांगिक। स्थाविर जो थे थोड़े से कट्टरपंथी थे, महासांगिक थोड़े से उदार विचार वाले थे। यहीं से बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा के बनने की पृष्ठभूमि बनी, लेकिन अभी बना नहीं था, मतलब शुरुआत हो चुकी थी, यहीं से नींव पड़ गई थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली थी दूसरी बौद्ध संगति में, वो मान्यता मिली जाके चौथी बौद्ध संगति में। इतना ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति की। तो तीसरी लाइन हमारी क्या कहती है कि पटाओ मत आशिक। पटाओ यानी कि स्थान का नाम, यानी कि पाटलिपुत्र। मत यानी कि अध्यक्ष कौन थे उस समय? मोगली पुत्रिश, ठीक। और आशिक यानी कि अशोक, शासक थे अशोक। ये तीन लाइन है, तीसरी लाइन से, ये तीन शब्दों से ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब इस तीसरी बौद्ध संगति का जो उद्देश्य क्या था, जो कि 247 ईसा पूर्व में हुई थी, कहीं कहीं आपको 250 भी लिखा मिलेगा, 55 भी लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट सही है 247, 250 के अंदर। तीसरी बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था, विदेशों में प्रचार हुआ और अशुद्ध विचार वालों को बाहर निकाला गया और अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप मिला। और कथावतु ग्रंथ की रचना मोगलीपुत्र ने की तीसरी बौद्ध संगति में। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति के बारे में। कुंवर वशु कंगाल है। कुंवर वशु यानी कि ये हुई थी आपकी पहली ईस्वी में। कुंवर यानी कि कश्मीर, कुंडलवन, ये दो शब्द आपको दिखाई देते हैं उसमें। वशु यानी कि वशुमित्र, और कंगाल यानी कि कनिष्क से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अब इसके चौथी बौद्ध संगति के उद्देश्य क्या थे? बौद्ध ग्रंथ में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भाषाओं सॉरी यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में क्लियरली बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान तो पहले से ही मतलब जो पुराने विचारों को स्थिरवादी थे, जो जो रूढ़िवादी थे, जो बौद्ध धर्म एकदम मतलब कठोर कठोर नियमों का पालन करने वाले जो थे बौद्ध धर्म के, वो बने हीनयान। और जो थोड़े से उदारवादी थे, लचीलापन लेके आए धर्म के अंदर, वो शाखा बनी महायान। तो महायान शाखा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। औपचारिक मान्यता महायान को चौथी बौद्ध संगति में मिली। और जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पर जो टीका टिप्पणी हुई थी, उनको एक संकलन में संकलित किया गया, जिसका नाम रखा गया विभाषा शास्त्र। अब इतनी सी बात मैंने आपको बता दी। अब इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी पहली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व हो पाते हैं। मैंने लगभग सभी क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं इनसे, मैंने उनको सबको ऐड किया है। ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सब में सेम क्वेश्चन जो है बिल्कुल, वो मैंने नहीं लिए हैं। और जो चारों के बारे में बात कर रहे हैं वो मैंने लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी?
तो अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि पहली लाइन पहली बोध संगति के बारे में बताती है, तो पहली लाइन क्या कहती है कि राजा महाराजा आजा, यानी कि पहला स्थान के बारे में, दूसरा अध्यक्ष के बारे में, और इसमें अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा लेटर है पहली लाइन में? राजा महाराजा, महाराजा यानी कि महाकश्यप द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में 2000 सन 2000 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अब देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये मेरी ट्रिक में नहीं है। लेकिन इस ये चीज आप, अगर आपने ये चीज पहले से पढ़ी है तो आप इसको कर पाएंगे। इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है वो कि पहली जो बैठक हुई थी या पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसने टर्न कर दिया उसको, स्पेसिफिक जाके पूछ लिया है। और किसी में नहीं पूछ सकता, क्योंकि और किसी में उल्लेख ये है नहीं है। सिर्फ एक पहली बौद्ध संगति के स्पेसिफिक जाके उल्लेख मिलता है किताबों में। अब सप्तपर्णी गुफा जो स्थित कहाँ पर है? राजगृह में स्थित है। पहली राजा महाराजा आजा, यानी कि राजगृह में पहली बैठक हुई थी, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ होगी? राजगृह में होगी। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, राजगृह में। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, देखते हैं थर्ड में क्या पूछा है इसने। थर्ड में पूछ रहा है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। अभी ये भी पहली बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली लाइन से पता चल जाएगा, राजा महाराजा आजा। राजा यानी कि पहला ही शब्द आपको स्थान के बारे में बता रहा है। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये पूरी वीडियो देखेंगे आप, पूरी वीडियो के लास्ट तक आपको ट्रिक याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार ट्रिक को इसीलिए दोहरा रहा हूँ, आपको सुनते ही ये ट्रिक याद हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका राइट आंसर राजगिरी में। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथे क्वेश्चन में है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ लिया उसने। आधी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी है, लेकिन एक चीज उसकी पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिए, ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैश्य शब्द का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वशु कंगाल है। चौथी लाइन जो है कुंवर वशु कंगाल है। कंगाल से आपका कौन बनता है? कनिष्क। कनिष्क की कोई पूछ रहा है उसमें, देखो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि चौथी बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है ये। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मैंने बताया अभी आपको, कुंवर वसु, कुंवर यानी कि स्थान का नाम, कुंडलवन या कश्मीर। वशु यानी कि वसुमित्र। कंगाल यानी कि कनिष्क। ये चीजें आप जब पूरी ट्रिक याद हो जाएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसके बारे में पूछ रहा है, फिर आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अब देखिए इसकी, वो पूछ रहा है कि अध्यक्षता किसने करी थी चौथी बौद्ध संगति के लिए। इनडायरेक्टली उसने यही पूछा है आपसे। तो इसको बताने के लिए आप जो ट्रिक है, उसका जो चौथी लाइन है उसमें दे रखा है वशु। वशु यानी कि वसुमित्र। तो राइट आंसर इसका उसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि वसुमित्र। ये आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो होते तो क्वेश्चन वही है जो और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो उसको फ्रेम इस तरीके से करती है, उसको भाषा इतनी कठिन बना देती है, तो साधारण सा क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगता है। लेकिन क्वेश्चन सेम वही है, पूछा वही गया जो और एग्जाम में पूछा रहा है, वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ये थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये टफ लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अब देखिए, मैंने आपको बताया उद्देश्य के बारे में भी बताया था। तो आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज पहले से है, ये क्वेश्चन 50% हो जाएगा, 50% नहीं हो पाएगा। 50% इसलिए हो जाएगा क्योंकि चौथी बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है ये इसमें। अगर आपको ये पता है कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि चौथी बौद्ध संगति में हुई थी महायान शाखा औपचारिक रूप से, मतलब विभाजन जो हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। आपको अगर इतना फैक्ट पहले से पता है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। चौथी लाइन में कुंवर वशु कंगाल है। अब वो पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कंगाल यानी कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। वो पूछता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ कर देता है, और जो पूछते हैं वह चीज उसमें पहले से दे देता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा हटके थोड़ा एक स्टेप आगे जाके एक नया फैक्ट पूछता है। ये यूपीएससी की थोड़ी सी खासियत है उसकी। अब बात करते हैं इसके सही आंसर की, कनिष्क, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए, कनिष्क के शासनकाल में पूछ रहा है, यानी कि कुंवर बसु कंगाल है। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। किस नगर में हुई थी? कुंवर, कुंवर यानी कि कुंडलवन, कुंडलवन यानी कश्मीर। ये दोनों शब्द मैंने इसमें लिख रखे हैं इसी वजह से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किस शासक के काल में हुआ था? अब इसमें डायरेक्ट पूछ लिया, ये चौथे के बारे में पूछ रहा है, तो चौथा यानी कि कंगाल यानी कि कनिष्क। कुंवर बसु कंगाल है, चौथी लाइन पढ़नी है सिर्फ इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कनिष्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रसिद्ध हुई थी, वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? इसमें शासनकाल में पूछ रहा है, शासक स्थान का नाम नहीं पूछ रहा। यहाँ पे शासन का पूछ रहा है, यानी कि कंगाल यानी कि कनिष्क। अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों को सही कालक्रम नीचे दिया गया है, तो उनको कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई। यही सेम क्वेश्चन जो अभी पूछा पूछा गया है यूपी लोअर पीसीएस में सन 2002 में। यही क्वेश्चन 2025 में 2025 में जो यूपी पीसीएस का प्री हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल रिपीटेड है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। सेम यही ऑप्शन उसमें रखे हुए हैं। देखो, अब मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, सबसे मैंने लास्ट में लगाया है। अब इसमें जो ट्रिक है, राजा महाराजा आजा। राजा यानी कि देखो, पहले पहले लेटर चारों लाइनों के आपको उनको बिल्कुल क्रम से लगी हुई है ये लाइनें। पहला लेटर क्या है? राजा, यानी कि पहले कौन आएगा? राजगिरी, यानी कि ऑप्शन दो। तो दो पहले आएगा, तो पहले ऑप्शन जो बाकी के जो ए बी दोनों हट गए। अब बचे कौन से वाले? ये वाले। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है यानी कि वैशाली, पटाओ यानी कि पाटलिपुत्र, और कुंवर बसु यानी कुंवर यानी कि कुंडलवन। सबसे लास्ट में क्या आएगा? कुंडलवन यानी कि थ्री आएगा सबसे लास्ट में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी लाइन क्या है इस ट्रिक की? वैश्य सबका काल है, वैश्य यानी कि वैशाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अब इसमें पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, स्थान का नाम पूछ रहा है, यानी कि पटाओ मत आशिक ना। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक। पटाओ यानी कि पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब शासक का पूछ रहा है कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसका शासक कौन था? तो पहली लाइन में लास्ट अक्षर देखेंगे, राजा महाराजा आजा। आजा यानी कि अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कितना आसान हो गया इस ट्रिक से याद करने से। देखिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो पहली लाइन में जो पूछ रहा है कि कौन से नगर में आयोजित की गई थी, वही पहली लाइन, यानी कि राजा महाराजा आजा। राजा यानी कि राजगिरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अब ये पूछ रहे कि कौन शासक था जब बौद्ध सभा सेकंड बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो वैश्य सबका काल है, काल यानी कि काल अशोक। काल अशोक यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है जवाब। लास्ट क्वेश्चन अब इस ट्रिक का हम देखते हैं इससे। ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो अभी 2025 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। चार बौद्ध संगतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, यही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन भी सेम यही थे। देखिए, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। हमारे पास जो ट्रिक है उसके पहले लेटर देख लीजिए, सारे सारे राजा, वैश्य, पटाओ, कुंवर। राजा यानी कि राजगिरी, ऑप्शन बी पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, यानी कि बाकी के ऑप्शन ए और डी तो चले गए। अब बचा कौन? वैश्य। वैश्य यानी कि दोनों में एक
एक पहले दूसरे स्थान पे दिया हुआ है। अब हटाओ यानी पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र का दिया चौथे पे, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा इनसे। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी ने पूछे थे, थोड़े से मतलब अंदर जाके थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा उनके लिए। वो भी 50% हो पा रहे थे इससे, 100% वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर यानी कि 99% क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा, इस टेबल से बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने टेबल बनाई है ये, इस टेबल के अंदर ही रहेगा। इस टेबल से आप आपने अगर ये ट्रिक और ये टेबल पढ़ ली, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे गलत नहीं होगा। आप उसको 100% सही करके आएँगे। ये मेरा वादा है। इस ट्रिक को बस ये 4 लाइनें याद कर लो। आपका बौद्ध धर्म से अगर ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसका सही आंसर ही करेंगे। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, उसमें सब में पूछे जाते हैं। बस थोड़ा-सा तरीका बदल जाता है पूछने का। कोई बात कान घुमा के पकड़ रहा है, कोई सामने से पकड़ रहा है, बस इतनी सी बात है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन का समय लग गया, ठीक है? कंटेंट इधर से उधर से उठाने में, लाने में, पेस्ट करने में, सब कुछ काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग करने में, ठीक है? तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।